हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस एंड मैथ जोन में। और आज आपको पता है कि 2 तारीख को एनएमएमएस द्वारा मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार पटना द्वारा नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम जो कि 8वीं के लिए स्कॉलरशिप का एग्जाम है, उसका आंसर की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है। और मैं उसी को आपके बीच लेकर के आया हूँ। इससे पहले भी अपने चैनल पे मैंने 90 प्रश्नों का अलग अलग आंसर की डाला था। इस वीडियो में आप टोटल 180 प्रश्नों को एक साथ मिला लीजिए, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की है और लगभग लगभग सेम होगा। कुछ ऐसे आंसर होंगे जो अलग होंगे, और अगर बोर्ड द्वारा गलत आंसर दिया गया होगा तो मैं उसके प्रति एराइज करूंगा क्वेश्चन को सही करने के लिए, जिससे आप सभी का नंबर सही हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो देखते हैं कि बोर्ड ने क्या क्या आंसर दिया है। तो सबसे पहले है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थात रीजनिंग के 90 प्रश्नों को हम मिलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो 3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 4। आप आराम आराम से मिला लीजिए। मैं 180 टोटल प्रश्नों को मिलवाने जा रहा हूं और यहां से डिसाइड होगा कि आपका किस में कितना नंबर आ रहा है। और इससे पहले जो आपने मिलाया है वो भी लगभग सेम ही होगा। हो सकता है 4 या 5 नंबर आगे पीछे हो जाए आपका, किसी का बढ़ सकता है, अधिकतर का बढ़ ही जाएगा। चलिए, तो और पिछले कुछ प्रश्न का आंसर नहीं भी दिया गया था तो उसको भी आप इसमें पूरा तरह से इंक्लूडेड है सब आंसर। तो चलिए, 3 का 4 होगा आंसर। उसके बाद 5वें प्रश्न का, जो कि रीजनिंग में श्रृंखला ही था, मेरे बगल में यहाँ क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 1। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो 3 होगा। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसा मैंने आपसे पहले मिलवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 1 होगा। यहाँ पे ये आपने पहले हो सकता है गलत मिलाया हो, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 3। और क्वेश्चन नंबर 16 जो कि अल्फ़ाबेट के अनुसार सजाना था, डिक्शनरी के अनुसार, तो 16 का आंसर हो जाएगा 3। 17 का आंसर हो जाएगा 2। 18 का 1, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 1 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का 4 होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 का 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का भी 4। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 22 का 1। और क्वेश्चन नंबर 23 का 2 आंसर होगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 36 होगा। 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में 36 है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 2 हो जाएगा, जो कि है 0.009। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, उसका 4 होगा, भाग, गुना, प्लस। क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसका आंसर बोर्ड के द्वारा दिया गया है 1, अर्थात 400 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 3 दिया गया है, अर्थात स्वयं वही व्यक्ति, स्वयं वह। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दिया गया है 3, अर्थात 18। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दिया गया है 2, अर्थात 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 4 है, 40। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा 40। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा 2। आपने जो OMR शीट के पीछे वाला जो आपको निकाल करके दिया गया था उसी से आप मिला लीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। और ये ऑफिशियल आंसर की है, इसमें जितना सही होगा आपका वही सबसे ज़्यादा मान्य होगा। इसमें अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ होगा तो मैं उसके लिए एराइज करूँगा और बोर्ड को उसको सुधारना पड़ेगा, और सुधारेगा बोर्ड और आप सभी का नंबर जुड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 2 है। क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा आपका 3, 60 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का 2 होगा, 12, 1, 4 और 25। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 का 1, 36 का 1 और 37 का भी 1। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा 2। 2 में ऑप्शन है 19, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर भी 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 4 होगा, 65। क्वेश्चन नंबर
40 का ऑप्शन नंबर 4 में 65 है। क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में देखिए तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 का 4, यहाँ पर तोता आंसर दे रहा है, ठीक है। उल्लू, चील, बाज, इसमें क्या होगा? तोता होगा। चलिए यहाँ पे इसका आंसर तोता दिया जा रहा है। कई लोगों ने इसका उल्लू आंसर लगाया है ताकि वो दिन में देख सकता है, किंतु इसका सही जवाब तोता होगा। चलिए 41 के बाद 42 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो 42 नंबर प्रश्न जो है उसका आंसर हो जाएगा 4, पार्क होगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 होगा, घर, कमरे, ठीक है। 43 का आंसर होगा 2, गुलाबी। लाल, हरा और नीला में गुलाबी आंसर होगा, क्योंकि गुलाबी सबसे अलग है। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है, गुलाबी प्राथमिक रंग नहीं आता है। 44 नंबर प्रश्न अगर हम देखें तो वहाँ है 44 का 4 होगा, जो कि है जहाज और समुद्र, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 का 4 में दही, दूध। फिर है कि 44 का आंसर शायद गलत दिया हुआ है इसके द्वारा, तो इसको हम सुधरवाएं, मतलब इसके लिए अराइज करेंगे। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि जो भी आंसर आपको गलत लगता है तो आप इसके लिए मैसेज कर सकते हैं, उसको सुधार दिया जाएगा। तो चलिए उसको बाद में हम मैसेज करेंगे इसके बारे में कि हाँ 44 का आंसर जो है वो लगभग हो सकता है गलत है। चलिए हम 44 को घेर रहे हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा। 44 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग खास डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद इस पर अराइज करेंगे कि हाँ ये गलत है या सही है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर 4 दे रहा है, सही है, हवाई जहाज, पायलट। उसके बाद 46 का आंसर 4 है, 7, 63। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो 47 का आंसर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या है? 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर 2 है, सूती, ठीक है। पॉलिस्टर, टेरिलीन, नायलॉन में सूती सबसे अलग है, सूती प्राकृतिक रेशा है। 50 का आंसर 1 दिया है, घन, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो 2, 52 का भी 2, 53 का भी 2 और 54 का भी 3 दिया गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर 3 है, अर्थात इसमें कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग हैं। 54 का आंसर जो है वो 3 है, क्योंकि इसमें आयतों की संख्या, वर्ग नहीं, आयतों की संख्या, रेक्टेंगल्स की संख्या 18 होगी। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 की। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या है? 4, जो कि 12 है, अर्थात इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? तो 12 त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर दिया हुआ है 3। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर 3 है, R, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, 57, 58 तीनों को बाद में मैंने भी मिलवा दिया था, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर भी 2 हो जाएगा, जो कि H है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा तीसरा, अर्थात 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा 3, जो कि है 37, ठीक है। 19वें इधर से और 19वें उधर से, तो 19, 19, 38, एक घटाएंगे 37। उसके बाद 61 का आंसर 2 होगा, 19 अप्रैल को होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर दे रहा है तीसरा, अर्थात 3:20, ठीक है, 3:20। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 से 67 की बात करें तो 63 का 2 है, 64 का 1 है, 65 का 4 है, 66 का 1 है, 67 का 1 है, 68 का 3 है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर तीसरा हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर 1 हो जाएगा, दक्षिण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर 2 दिया गया है। 70 का आंसर 2 है, अर्थात ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला में मोती सबसे अलग होगा। 71 का 3 है, कैलेंडर। 72 में 1 है, पगड़ी। 73 का 4 है, कीवी। देखिए
यहाँ पे कबूतर, कौवा, तोता और कीवी। इसमें कबूतर, कौवा और तोता सभी उड़ने वाले पक्षी हैं, किंतु कीवी सबसे छोटा पक्षी है और किंतु वह उड़ता नहीं है, मतलब बहुत छोटा होता है फिर भी वो नहीं उड़ता है। ठीक, उसके पास पंख सही नहीं होते हैं, पतले पतले पंख होते हैं जिसको फैलाकर उड़ नहीं सकता है कीवी। उसके बाद 74 नंबर का आंसर एक है वोल्ट। अब देखिए 74 का आंसर वोल्ट दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है, और इस पर भी क्वेश्चन अराइज किया जाएगा ताकि इसको बाद में वो सुधारेगा। क्योंकि देखिए वोल्ट, शक्ति और बल ये सभी मात्रक है और आयतन मात्रक नहीं है, तो 74 का आंसर तो सही होगा तीसरा। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है यह बोर्ड द्वारा गलत दिया गया है, 74 का जवाब गलत दिया गया है। 74 का सही जवाब होना चाहिए था 3। 74 का सही जवाब क्या होना चाहिए था 3। अगर आपने 3 लगाया है तो आपका सही है, अगर आपने 1 लगाया है गलत लगाया है। इसको बाद में फिर बोर्ड भी सुधारेगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 75 3 दिया गया है, जो कि 3 में टेबल सही है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, 76 का तो 3 है, 77 का 2 है, 77 का 2 सही है। मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम ये सभी राज्य हैं, कोहिमा राज्य नहीं है। 78 की बात करें तो 4 दिया आंसर, गन्ना, कॉफी, तंबाकू, धान, तो धान अलग होगा, ये सभी नकदी फसल है। 79 की बात करें 79 की तो एक आंसर दिया गया है ऊन, सही है। ऊन, मधु, मोम, सिल्क, तो देखिए मधु अर्थात शहद, मोम और सिल्क ये सभी कीट से प्राप्त होते हैं, कीड़े से, जबकि ऊन भेड़ से प्राप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो 2 होगा आंसर, 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो 4 होगा, 336। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो 144 आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, खास करके रीजनिंग वाले सेक्टर में हम अभी चेक करा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा आपका 83 का तो हो जाएगा 3 अर्थात 11:9। और 84 से 90 की बात करें तो 84 से 90 तक में हमको क्या है, श्रृंखला है। तो देखिए एक लाइन से हम देख लेते हैं, 84 का 4 होगा 324, 85 का 3 होगा 96, 86 का 4 होगा 565, 87 का आंसर हो जाएगा आपका 2, 87 का आंसर 2 होगा 10, 88 का आंसर हो जाएगा 2 जो है 19/42, और 89 का आंसर होगा 1 जो कि 35 है, और 90 का आंसर हो जाएगा आपका 1 जो कि 36 है। तो देखिए ये सभी आंसर आपको मिलवा दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे सेट में, ठीक है, सेट में कि जीके, जीएस और मैथ वाले सेक्टर में आपने कितना मार्क्स सही किया है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर दिया है कि दिस प्रोविजनल मॉडल आंसर की इज बीइंग रिलीज्ड फॉर्मली आफ्टर द execution of objections received by SCERT पटना till 10 मार्च 2022। The result will be published on the basis of final model answer की, ये प्रोविजनल आंसर की है, ठीक है। इसमें भी सुधार होगा, जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन बताया है, 74 नंबर क्वेश्चन और उसके बाद भी और क्वेश्चन है जो गलत है, तो उसको बोर्ड सुधारेगा, उसके बाद सही आंसर की डाला जाएगा। चलिए अगला हम लोग मिलाते हैं। उसके बाद हम प्रोविजनल आंसर की मिलाते हैं स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें और धुंधला है, आप लोगों को मैं बताता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा केवल, और आपको मैं सही सही बता देता हूँ ताकि यहाँ पे सही सही दिख नहीं रहा है, काफ़ी धुंधला है, बोर्ड द्वारा ही ऐसा आंसर की जारी किया गया है, तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलवाते हैं। 1 का आंसर 1 हो जाएगा, 2 का आंसर 4, 2 का जो आंसर है, जो कि दूसरा क्वेश्चन था कि किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल उसका परिवर्तन कर सकते हैं, तो सभी उपरोक्त सभी का। और उसके बाद स्नेहक के पदार्थ हैं तो घर्षण कम करने वाले हैं, तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 2। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोर्ड द्वारा गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर भी डाउट होगा, बोर्ड को सही करना होगा इसको। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या दिया गया है, तो 3 दिया गया है जो कि सही है, 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो दिया हुआ है 1, तो बड़ी संख्या में सल्काएं और कुछ शंकु होती है किसमें, उल्लू में, उल्लू के नेत्रों में, तो ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिया गया है 2 जो कि बिल्कुल सही है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दिया गया है 2 शनि ग्रह, जो कि बिल्कुल सही होगा। किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है? तो शनि ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है, 82 उपग्रह है। ठीक है, शनि ग्रह के 82 उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिया गया है 3 प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दिया गया है 4 स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा होता है, सर्पी घर्षण उससे कम होता है और सबसे कम होता है लोटनिक घर्षण। तो 19 का 4 हो जाए, 9 का 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 1 दिया गया है, आसूत जल विद्युत का कुचालक होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दिया गया है 2 ऋणात्मक टर्मिनल। एलईडी में छोटा पैर हमेशा किससे जुड़ा होता है? मतलब कोई एलईडी बल्ब है, ऐसे अगर मान लेते हैं ऐसे एलईडी बल्ब है, ठीक, तो इसमें 2 निकले होते हैं, तो ये जो बड़ा होता है ये प्लस होता है और ये जो छोटा होता है वो माइनस होता है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दिया गया है 1 टेरिलीन एक लोकप्रिय क्या है? पॉलिस्टर है। ठीक, चलिए 12 का 1। 13 का आंसर हो जाएगा 2 भारत में रेयॉन का पहला कारखाना केरल में स्थापित हुआ था। भारत में रेयॉन का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? केरल में स्थापित हुआ था। 13 का आंसर 2 होगा। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू करता है तो ज्वलन ताप हो जाएगा। 14 का 3 हो जाएगा। 15 का हो जाएगा 4 उपरोक्त सभी। 16 का आंसर हो जाएगा 2 ठीक बिटुमिन। आजकल पक्की सड़कों पर कोलतार के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर 1 कार्बनीकरण। 18 का हो जाएगा 4 उपरोक्त सभी। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक सभी उपधातु हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि विद्युत का सुचालक अधातु कौन है? तो ग्रेफाइट होगा, सही है इसका भी। 20 का 1 होगा धातु अधातु के ऑक्साइड कैसा व्यवहार करते हैं? तो अम्लीय होते हैं। उसके बाद 21 का 1 हो जाएगा विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक, चलिए किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है, जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहते हैं। उसके बाद है कि 22 प्रतिवर्ष ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 22 का 2 हो जाएगा। उसके बाद 23 का आंसर होगा 1 बाघ। बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। 24 का आंसर 2 दिया गया है, 24 का आंसर 2 होगा। 23 और 25 का आंसर हो जाएगा आपका 1 टेस्टोस्टेरॉन। 26 का आंसर हो जाएगा आपका अंडवाहिनी 2, 26 का 2 हो जाएगा। 27 का आंसर हो जाएगा 1 कोशिकाओं से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र। तो ठीक है, 28 नंबर प्रश्न का उत्तर 2 होगा। ठीक है, 2 में ऑप्शन है 1 दिसंबर। 29 का आंसर हो जाएगा आपका 3 जीवमंडल रिजर्व। उसके बाद आगे है 30 का आंसर 1 हो जाएगा वायुमंडल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना। 31 का हो जाएगा 4 निराई। 32 का हो जाएगा 2 खरीफ। 33 का हो जाएगा 1 कवक। 34 का हो जाएगा 3 प्रजनन। देखो जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है, तो देखिए जीवों में जीवित रहने के लिए श्वसन या पोषण जरूरी है, लेकिन निरंतरता बनाए रखने के लिए अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन जरूरी है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन है तो एक स्त्री हार्मोन है, तो हो गया 35 का 3। उसके बाद 36 आते हैं सोशल साइंस में, इतिहास में। 36 का आंसर हो जाएगा आपका 3 1498 में वास्को डी गामा आया था। 37 का आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद 38 का हो जाएगा संथाल विद्रोह का नेता था तो कौन? तो 38 का आंसर 4 दिया है सिद्धू और कान्हू। 39 का आंसर 3 हो जाएगा बंगाल। जूट उद्योग का प्रधान केंद्र कहाँ था? बंगाल में था। उसके बाद 40 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 2, 40 का 2। 41 का 3 दांडी गुजरात में है। 42 की बात करें तो हो जाएगा 4। 43 का हो जाएगा 1। 44 का हो जाएगा 4 अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। 45 की बात करें तो हो जाएगा 4 BR अम्बेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद 47 की बात करें तो 47 का आंसर 3 होगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद 48 का जवाब जो है
वो हो जाएगा 2। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, 48 का 2 हुआ, 49 का हो जाएगा 3 निर्वाह कृषि, 50 का हो जाएगा 4 रोजगार, 51 का हो जाएगा 3 कोयला, 52 का हो जाएगा 1 जो कि कैंसर उपचार की औषधियाँ, 53 का हो गया 4 बैंक, 54 का हो गया 1 स्वर्ण रेखा नदी। टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। 55 है 4, इनमें से सभी जैविक सामग्री, गोबर, रसोई गैस सभी है। 56 का हो जाएगा 1, 57 का भी 1 ब्राज़ील। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 57 का 1 दिया जा रहा है यहाँ पे। आप इसको आगे हम लोग देखेंगे कि क्या इसका सही आंसर होता है। हालांकि यह भी मुझे लगता है कि 57 नंबर क्वेश्चन भी डाउटफुल है, इसका आंसर 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सर्च करके देखेंगे क्या होता है, उसके बाद इस पर डाउट अराइज किया जाएगा। 58 का हो जाएगा 2 पेट्रोलियम, काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। चलिए उसके बाद है 59 का हो जाएगा संविधान, 60 का हो जाएगा भाग 3 2 अर्थात 60 का 2 नंबर ऑप्शन, 61 का 2 नंबर आंसर, 62 का अगर हम 62 का आंसर 3 होगा और 61 का आंसर भी 3 होगा। ठीक है, 61 का आंसर 3 होगा। यहाँ पे संगठन बनाना, इसको आप सही कर लेंगे, पहले गलत मिलाया गया है इसको। 62 का आंसर हो जाएगा 3 संपत्ति का अधिकार, 63 का 1 न्यायपालिका, 64 का 1 सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। उसके बाद 65 का 1 हो जाएगा 1995 में भारत में विधिक सेवा प्राधिकार प्रभावी है कब से? तो 1995 से। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा आपका 3 जातिवाद का महत्व। क्वेश्चन नंबर 67 1 हो जाएगा ऐच्छिक संगठन है, सहकारिता एक संगठन है, ऐच्छिक संगठन है। उसके बाद 68 का हो जाएगा 4 उपयुक्त सभी, 69 का 1 लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा 2 और 71 जो कि मैथ शुरू होता है, तो 71 का आंसर दिया गया है 2। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर दिया गया है 2, 18.2/11 कम। तो 72 का आंसर दिया गया है 4, 7/8। 73 का आंसर दिया गया है 2, 73 का आंसर दिया गया है 2, x ग्रेटर देन 1। 74 का आंसर दिया गया है 3 अर्थात 74 में 3 नंबर ऑप्शन में 2 है। 75 का आंसर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 में है 2। और 76 नंबर क्वेश्चन जो है उसकी बात करें तो 1 होगा 28 मीटर। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, 37.5 डिग्री, 37.1/3 डिग्री। 78 का आंसर हो गया आपका 4, 2 और 79 79 का आंसर हो गया आपका 2, 2 में है 6। 80 का आंसर हो गया आपका 2, 80 का आंसर भी 2 होगा जो कि दूसरा नंबर ऑप्शन है, हम ऑप्शन बोल रहे हैं। 81 का 4 चौथा ऑप्शन क्या है? 12 है, 12 दिन। 82 का हो जाएगा आपका 3, उसे 1% की हानि होगी। 83 का आंसर हो गया 2, 88 53। 84 का आंसर हो गया 2 जिसमें 511। 86 85 का आंसर हो गया आपका 2 जिसमें 178। उसके बाद बात करें 86 का आंसर हो गया, 86 का आंसर 2, 87 का आंसर 4 और 88 का आंसर हो गया 3 और 89 का आंसर हो गया 1। और ध्यान देंगे कि जितने भी ये प्रश्न हैं आप लोगों को ध्यान से मिला लेना है और कमेंट करना है कि हाँ आपके कितने सही हुए, क्योंकि ये सही ऑप्शन दिया गया है और आंसर की है। इसमें भी 2-4 क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया गया है, लेकिन उसको बाद में सुधार लिया जाएगा या सुधारा जाएगा बिहार बोर्ड के द्वारा, मतलब जो इसका बोर्ड है SCERT बिहार द्वारा। अब आइए 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। 90 का 4 हो जाएगा 486 मीटर स्क्वायर। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि सभी इसको
सही सही मिला ले। धन्यवाद।